आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एचएससी 12th कॉमर्स का ये बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का सिलेबस। इसके अंदर हम सेकेंड सम सॉल्व कर रहे हैं बुक कीपिंग अकाउंटेंसी के अंदर। फर्स्ट सम हमने लास्ट लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिया था और हमने लास्ट लेक्चर्स में ऐसे बहुत सारे पार्ट है जो हमने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का कवर किया है। अब तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हुए, लेक्चर्स नहीं देखे हुए हैं तो आप उसको रिफर कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड द एडजस्टमेंट गिवन बिलो, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and the balance sheet as on that date in the books of Silpa and Katrina। ट्रायल बैलेंस यहाँ पे गिवन 31st मार्च 2019। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिवन था कि एक ट्रायल बैलेंस है। ठीक है, इसके अंदर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है एंड कुछ आपको एडजस्टमेंट गिवन है। इसमें से आपको क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करना है। और इसमें जो दो पार्टनर्स है उनका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, शिल्पा एंड कटरीना का। ठीक है, यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर गिवन है 31st मार्च 2019 का, यानी कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 31st मार्च 2019 पे ये एंड होगा। अब यहाँ पे पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस, ये शेयरिंग रेशियोज नहीं गिवन है, जिसको हम पीएसआर बोलते हैं। पीएसआर यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज आपको गिवन नहीं है। जब भी आपको ऐसा गिवन नहीं होगा तो आपको पार्टनर्स को एज अ इक्वल कंसिडर करना होगा। ठीक है, पार्टनर्स क्या होंगे यहाँ पे, इक्वली कंसिडर होंगे। चलिए अब आते हैं हम इसके डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे। तो डेबिट साइड पे यहाँ पे गिवन है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स होता है, फर्नीचर एसेट्स होता है, सन्डी डेटर्स एसेट्स है। स्टॉक 1 अप्रैल 2018 दिया हुआ है तो दैट इसमें ये ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे कंसिडर होगा, तो ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में। बैड डेज प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। एक्सपेंसेस है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये ऑफिस एक्सपेंसेस है तो ये जाएगा अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, क्योंकि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में कंसिडर किया जाता है। कैरेज इनवर्ड, ये अपना फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस है तो दैट इसमें ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में। सेल्स रिटर्न बेसिकली सेल्स से माइनस होता है। ड्राइंग्स यहाँ पे गिवन है, तो ड्राइंग को हम दो मेथड में सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप पार्टनर्स कैपिटल बना के भी सॉल्व कर सकते हो, यानी कि पार्टनर कैपिटल का हम अलग से फॉर्मेट बनाएंगे एंड देन उसके बेसिस पे सॉल्व करेंगे। इधर हम क्या कर सकते हैं कि हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल में से हम ड्राइंग को माइनस कर देंगे शिल्पा एंड कटरीना से। ठीक है, डिस्काउंट ये भी आपके लिए एक्सपेंसेस है। ठीक है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है। फिर इसमें आएगा एडवांस गिवन टू शाहरुख, हमने एडवांस दिया है तो दैट इसमें ये अपने लिए एसेट्स हो जाएगा। कैश इन हैंड एसेट से, कैश एट बैंक एसेट से। इंटरेस्ट कमीशन ये आपके ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में आएगा, यानी कि ऑफिस एक्सपेंसेस है तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। रॉयल्टीज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। कैपिटल आते हैं, कैपिटल जैसे मैंने कहा लायबिलिटी साइड का पार्ट होता है। ठीक है, बिल्स पेबल लायबिलिटीज है, बैंक ऑर्डर भी लायबिलिटीज है। परचेज रिटर्न ये अपना माइनस होगा परचेज से, जो यहाँ पे है परचेज, इसे माइनस कर देंगे। सिंडिकेटर्स लायबिलिटीज, बैंक लोन लायबिलिटीज। इंटरेस्ट रिसीव ये इनकम हो गया तो इसीलिए ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। फिर आरडीडी ये ओल आरडीडी है, जिसको हम बैड डेट से माइनस करते हैं। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट का इनकम है तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी एंट्रीज मैंने एक्सप्लेन कर दी है। अब आते हैं हम इसके एडजस्टमेंट पे। तो इसका एडजस्टमेंट देखते हैं। एडजस्टमेंट है यहाँ पे, द स्टॉक इन हैंड वॉज वैल्यूड एट ₹58,000 ऑन 31st मार्च 2019। तो ये क्लोजिंग स्टॉक है, क्योंकि 31st मार्च 2019 के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इट मीन्स ये क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट बनता है। फर्स्ट इफेक्ट जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और सेकेंड जाता है अपने बैलेंस शीट के एसेट साइड में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रॉयल्टीज एंड वेजेस, तो यहाँ पे रॉयल्टीज है इसको टिक करके रखो, और वेजेस तो वेजेस को भी टिक कर दो। आउटस्टैंडिंग ऐड होता है एंड देन सेकेंड इफेक्ट जाता है लायबिलिटी साइड में। नेक्स्ट इसमें आते हैं अभी थर्ड एडजस्टमेंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड एडजस्टमेंट है सैलरी पेड इन एडवांस टू द स्टाफ। तो हमने सैलरी पे किया है। ठीक है, सैलरी किसको पे किया है, हमने स्टाफ को पे किया है, तो सैलरी एडवांस में पे किया है तो इसलिए ये माइनस हो जाएगा और सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट एसेट साइड। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इसके अंदर, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ₹1000, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट 3% ऑन सन्डी डेटर्स। तो ये सन्डी डेटर्स पे आपको एडजस्टमेंट है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, इसमें सैलरी को तो टिक कर लो, सैलरी पे एडजस्टमेंट है यहाँ पे, और सन्डी डेटर्स पे भी एडजस्टमेंट है यहाँ पे। इसमें फर्दर बैड टिप्स और न्यू आरडीडी आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है,
एंड देन इसके बाद आपको डेप्रीसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग 5% फर्नीचर पे 10% गिवन है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर को टिक कर दोगे, क्योंकि इस पे आपको डेप्रीसिएशन यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये सब आपको एडजस्टमेंट यहाँ पे दिए गए हैं और ये आपकी इंक्रीज हो गई है। चलिए अब हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो सोल्यूशन करने से पहले हमें क्या करना होगा, इसका फॉर्मेट रेडी करना होगा। तो जैसे मैंने लास्ट लेक्चर्स में कहा था कि नेक्स्ट टाइम मैं इसका सेपरेट एक बनाऊंगा, मतलब फॉर्मेट बनाऊंगा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का। तो यहाँ पे मैंने देख सकते हो कि इन द बुक्स ऑफ शिल्पा एंड कटिना ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, ये पर्टिकुलर सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाया हुआ है। फिर इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो सेकेंड पेज पे, यहाँ पे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस रेडी कर लिया है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। एंड देन अब आएंगे इसके बैलेंस शीट पे। तो यहाँ पे मैंने बैलेंस शीट भी रेडी कर लिया है। ठीक है, तो ऐसे मैंने 3 पेज पे अपने फॉर्मेट बना लिए हैं ताकि मुझे एंट्री सॉल्व करने में इजी हो जाए। ठीक है, क्योंकि अब हम 12th में आगे, 11th में कैसा था कि लिमिटेड एंट्रीज थी और सोल ट्रेडिंग कंसर्न के बेसिस पे था। और यहाँ पे अभी पार्टनरशिप फर्म पे है, तो यहाँ पे एंट्रीज ज्यादा होगी, एडजस्टमेंट ज्यादा होंगे, तो एक पेज पे ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें 3 पेज पे बनाना है। और जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि हम बोर्ड के बेसिस पे जाएंगे, तो जो बोर्ड का सीट होता है, आंसर सीट, ठीक है, वो उसमें इतना स्पेस नहीं होता, इतना बड़ा नहीं होता कि आप उसमें ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ही पेज में कर सको। तो इसलिए आप लोग भी सेपरेट यहाँ पे फॉर्मेट बनाओ ताकि आपको सम करने में भी ईजी हो और समझ में भी आए। चलिए आप वीडियो को पॉज कीजिए और फॉर्मेट बना लीजिए। सम्स का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं अभी हम। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रही है, यहाँ पे फर्स्ट लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग अपने लिए एसेट्स है, तो हम बैलेंस शीट एसेट साइड में आएंगे। तो यहाँ पे मैं बैलेंस शीट एसेट साइड पे, यस, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। इसका अमाउंट देखिए कितना है, इसमें 37,800। इस पे एडजस्टमेंट भी है, डेप्रिसिएशन भी है। तो अमाउंट इनर कॉलम में 37,800। ठीक है, और इसमें से हम लेस कर देंगे, लेस डेप्रिसिएशन। इसमें डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख सकते हो, यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन गिवन है लैंड बिल्डिंग पे 5% और फर्नीचर पे 10% का। ठीक है, तो आते हैं अभी लैंड बिल्डिंग पे। लैंड बिल्डिंग पे आपको 10% का डेप्रिसिएशन गिवन है, तो आपको लैंड बिल्डिंग पे 5% का डेप्रिसिएशन गिवन है और फर्नीचर पे 10% का। ठीक है, तो यहाँ पे इसका 5% हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो उसमें 20 को निगलेक्ट करेंगे एंड 378 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 5 जा 40, 4 क्या लिखे, 8 7 जा 35, 35 प्लस 4 तो 39, 3 क्या लिखे, 5 3 जा 15, 15 प्लस 3 तो 18, तो 1890 माइनस कर देंगे हम 37,800 में से 1,890, तो इसमें आएगा लास्ट में 10 आएगा। ठीक है, फिर 7 में से 8 जाएगा तो दैट इज में 7 में से 8 नहीं जाएगा तो 17, 17 में से 8 गया तो 9। ठीक है, एंड देन 36 में से 1 माइनस करेंगे तो 35, तो 35,910 आ गया। एंड देन अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, यानी कि सेकेंड एंट्री यहाँ पे गिवन है फर्नीचर। यहाँ पे लिखते हैं फर्नीचर। फर्नीचर इसमें 17,250 एंड इसमें से लेस करेंगे डेप्रीसिएशन 10% है इस पे। तो 10% बहुत ही ईजी होता है कैलकुलेट करना, इसमें से एक जीरो रिमूव कर दो तो 1725 ये आ गया डेप्रीसिएशन। 10% माइनस करेंगे तो इसमें आएगा 50 में से 25 माइनस करेंगे तो 25, 12 में से 7 माइनस करेंगे तो 5, 16 में से 1 माइनस करेंगे तो 15, तो 15,525। तो ये डेप्रीसिएशन यहाँ पे अपना कंप्लीट हो गया है। ठीक है, डेप्रीसिएशन का मैं यहाँ पे सेकंड इफेक्ट दे देता हूँ फर्स्ट, ताकि मैं बाद में बोलूँ नहीं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट इफेक्ट देते हैं, सेकंड इफेक्ट देते ही नहीं है, जिसकी वजह से उनका सम यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। फिर इतना टाइम नहीं आता एग्जाम में कि हर एक एंट्रीज, हर एक एडजस्टमेंट को सही तरीके से एग्जामिन करे, तो जिसकी वजह से सम यहाँ पे रॉन्ग होने के चांसेस निकल के आते हैं। तो यहाँ पे हम सेकंड इफेक्ट देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। यहाँ पे लिखते हैं टू डेप्रीसिएशन ऑन, अंडरलाइन करेंगे लैंड बिल्डिंग फर्स्ट,
एंड सेकेंड फर्नीचर। ठीक है, अब इसका अमाउंट लिखते हैं हम। यहाँ पे आप देख सकते हो लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन 1890 का और फर्नीचर पे 1725। ठीक है, इसको ऐड करके आउटर कॉलम में तो लास्ट में आएगा 5, 9 प्लस 2 11, 1 कैरी किया हमने। यहाँ पे 8 8 16, 1 कैरी किया तो 3, तो 3615 ये आंसर आ गया डेप्रिसिएशन का। चलिए नेक्स्ट एंट्री पे मूव ऑन करते हैं। सन्डी डेटर्स यहाँ पे गिवन है, सन्डी डेटर्स अपना एसेट्स में आएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं सन्डी डेटर्स। सन्डी डेटर्स का यहाँ पे अमाउंट है 40,000। इनर कॉलम में लिखेंगे, इस पे एडजस्टमेंट है आपको। ठीक है, एडजस्टमेंट क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट गिवन है, इसमें लिखा हुआ है क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 1000 एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट 3% ऑन डेटर्स। तो मतलब बैड डेब्ट्स 1000 है और डाउटफुल डेब्ट 3% है। ठीक है, ओके, तो अभी हम यहाँ पे डेटर से लेस करेंगे फर्स्ट, लेस फॉर द बैड डेब्ट्स, फॉर द बैड डेब्ट्स 1000 लेस करेंगे तो 39,000 आएगा इनर कॉलम में, इसको नोट डाउन करेंगे। फिर अगेन लेस करेंगे इसमें से RDD 3%, 39,000 का 3% हम कैलकुलेट करते हैं, तो अगेन यहाँ पे लास्ट के 2 जीरोस को निगलेक्ट करेंगे, इग्नोर करेंगे और 390 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 3 जीरो सा 0 हो गया, 3 9 सा 27, 2 कैरी किया, 3 3 सा 9 एंड 2 दैट इज में 11, तो 1170 आ गया। ठीक है, इसमें हम माइनस कर देंगे तो इसका आंसर आएगा लास्ट में 0, 10 माइनस 7 करेंगे तो 3, 9 माइनस 1 करेंगे तो 8, 8 माइनस 1 दैट इज में 7, इधर पे 3, 37,830 आ गया अपना, ये सन्डी डेटर्स आ गया। इसका हम सेकेंड इफेक्ट दे देंगे। या देखिए एडजस्टमेंट कर रहे हो तो उसका सेकेंड इफेक्ट देते रहिए साथ साथ में। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएंगे, फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे 2 बैड डेब्ट्स, क्योंकि ये बैड डेब्ट्स का पार्ट है और उसका फॉर्मेट होता है ऐड फर्दर बैड डेब्ट्स। अगेन इसमें ऐड कर देंगे न्यू RDD, एक लाइन स्किप करके नीचे लिखेंगे हम लोग लेस ऑल RDD। ओके, इसमें अभी देखिए बैड डेब्ट्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैड डेब्ट्स है 400 का, तो बैड डेब्ट्स में यहाँ पे लिखता हूँ 400, फर्दर बैड डेब्ट्स और न्यू RDD। फर्दर बैड डेब्ट्स और न्यू RDD हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है, फर्दर बैड डेब्ट्स है 1000 और न्यू RDD है यहाँ पे 1170 का, तो 1000 फर्दर बैड डेब्ट्स 1170 न्यू RDD। ठीक है, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं, तो दैट इज मीन 2570। इसमें ओल RDD देखते हैं, तो ओल RDD यहाँ पे देख सकते हो 1000 का गिवन है, यहाँ पे 1000 लिख लिया, इसमें से 1000 माइनस करेंगे तो 1570, ये आ गया अपना बैड डेब्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे लैंड बिल्डिंग फर्नीचर सन्डी डेटर्स कंप्लीट हो गया और बैड डेब्ट्स कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे स्टॉक गिवन है, स्टॉक बेसिकली जाता है अपना ये ट्रेडिंग अकाउंट में, ये ओपनिंग स्टॉक है यहाँ पे, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2 ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का यहाँ पे अमाउंट है 65,000, तो आउटर कॉलम लिखेंगे 65,000, राइट। फिर बैड डेब्ट्स हो गया, फिर पेंटिंग एंड स्टेशनरी, पेंटिंग एंड स्टेशनरी जाएगा अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं डेबिट साइड में, यहाँ पे लिखेंगे पेंटिंग एंड स्टेशनरी। ठीक है, तो पेंटिंग एंड स्टेशनरी 4000 है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है 4000 आउटर कॉलम में, क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट वेजेस, तो वेजेस जाता है अपना ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में 2 वेजेस, वेजेस का अमाउंट है 3000 और इस पे एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पे 3000 लिखा, इसमें हम ऐड कर देंगे। एडजस्टमेंट बेसिकली क्या है, इसमें आउटस्टैंडिंग यहाँ पे गिवन है रॉयल्टीज एंड वेजेस पे। ठीक है, तो इसमें ऐड आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, अगर आपने एडजस्टमेंट के लेक्चर्स देखे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वेजेस यहाँ पे 3000 मैंने लिख लिया है, आउटस्टैंडिंग यहाँ पे 800 है वेजेस पे, तो 800 मैंने यहाँ पे लिख लिया, इसको ऐड करके आउटर कॉलम में 3800। ठीक है,
अभी देखा जाए तो अपने पास जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है रॉयल्टीज है यहाँ पे, ठीक है। तो रॉयल्टीज पे भी एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं रॉयल्टीज। रॉयल्टीज यहाँ पे देख सकते हो, रॉयल्टीज यहाँ पे गिवन है हमें 2000, तो 2000 मैंने यहाँ पे लिख लिया और उसमें मैंने ऐड कर दिया आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग कितना है 1500 का रॉयल्टीज पे, तो 1500 इसको ऐड करके आउटर कॉलम में 3500। तो वेजेस एंड रॉयल्टीज पे जो एडजस्टमेंट था आउटस्टैंडिंग का, ये हमने कंप्लीट कर दिया। इसका जो सेकेंड इफेक्ट है ये जाएगा अपना बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑन, यहाँ पे फर्स्ट वेजेस एंड उसके नीचे रॉयल्टीज। वेजेस पे आउटस्टैंडिंग है 800 का और रॉयल्टीज पे 1500 का, इसको ऐड करके आउटर कॉलम 2300। तो ये हो गया मेरा एडजस्टमेंट कंप्लीट और एंट्रीज भी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वेजेस हो गया सैलरीज, ठीक है। तो सैलरी जाएगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, तो टू सैलरी लिखता हूँ यहाँ पे। ओके, सैलरी का अमाउंट है यहाँ पे 5000, ठीक है। तो यहाँ पे 5000 इनर कॉलम, क्योंकि इस पे भी मुझे एडजस्टमेंट दिया हुआ है। क्या एडजस्टमेंट मेरे पास यहाँ पे एडवांस है बेसिकली, यहाँ पे आप, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आपको गिवन है सैलरी पेड इन एडवांस ऑफ एडवांस टू स्टाफ ₹2000, ठीक है। तो हमने सैलरी पेड किया है स्टाफ को एडवांस में 2000, तो हम 2000 यहाँ से लेस कर देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं लेस एडवांस 2000, लेस करके आउटर कॉलम में 3000। अभी ये एडवांस एक्सपेंसेस है, एडवांस एक्सपेंसेस यानी कि प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस या एडवांस एक्सपेंसेस जाते हैं अपना लाइबिलिटी एसेट साइड में, बैलेंस शीट एसेट साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे एडवांस सैलरी, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसेस मेंशन किया है तो हम एक्सपेंसेस का नाम लिखेंगे एडवांस सैलरीज 3000, राइट, सॉरी 2000, 2000 का यहाँ पे एडवांस दिया है। तो ये हो गया अपना सैलरी कंप्लीट। नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं टू कैरिएज इनवर्ड, ठीक है। तो कैरेज इनवर्ड कितना है यहाँ पे 4000, ओके। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न, सेल्स सेल्स रिटर्न यहाँ पे गिवन है, तो सेल्स रिटर्न अपना सेल्स से माइनस होता है और सेल्स आएगा अपना ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में बाय सेल्स, ठीक है। और उसके नीचे लिखेंगे लेस सेल्स रिटर्न। यहाँ पे आप देख सकते हो सेल्स रिटर्न कितने हैं 2000 और सेल्स कितने हैं यहाँ पे 1,20,000, तो 1,20,000 सेल्स हो गया और सेल्स रिटर्न 2000 हो गया, ठीक है। अब हम इसको माइनस करके आउटर कॉलम लिखेंगे 1,18,000। तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे ड्राइंग गिवन है शिल्पा एंड कटरीना का, तो हम आएंगे अभी लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। फर्स्ट लाइबिलिटीज में ऊपर लिखेंगे हेड देंगे यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट पार्टनर कौन है शिल्पा, तो शिल्पा लिखेंगे यहाँ पे और इसका अमाउंट है 2000। ये तो ड्राइंग है बट हमें कैपिटल लिखना है, तो कैपिटल यहाँ पे गिवन है 45,000 एंड देन इसमें से हम लेस कर देंगे ड्राइंग, ठीक है, पर्सनल यूज है, तो 2000 यहाँ पे हम लेस करेंगे, तो दैट इज 43,000 आएगा। और एक लाइन स्किप कर देंगे, सेकंड पार्टनर्स का नाम लिखेंगे, सेकंड पार्टनर का नाम है कटरीना, इसका कैपिटल भी सेम है 45,000 यहाँ पे एंड लेस करेंगे यहाँ पे सेम ड्राइंग लेस करेंगे। इसमें देखो कटरीना का ड्राइंग कितना है 3000, तो 3000 यहाँ से लेस करते हैं, तो इसका आंसर आएगा 42,000 और एक लाइन स्किप कर देंगे ताकि हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस प्लस या माइनस करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे ड्राइंग कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आते हैं अभी डिस्काउंट, तो ये डिस्काउंट जाएगा अपना प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, तो यहाँ पे लिखेंगे टू
डिस्काउंट, डिस्काउंट का अमाउंट है 2030 मतलब 2030। फिर है एडवांस गिवन टू शाहरुख, तो ये अपने लिए एसेट्स बनेगा क्योंकि हमने एडवांस दिया है। जब हम एडवांस देते हैं तो हमारे लिए एसेट्स होता है, जैसे कि हमने एडवांस सैलरी दिया था तो ये भी अपने लिए एसेट्स था। तो यहाँ पे देखते हैं एडवांस गिवन टू, एडवांस गिवन टू शाहरुख, अमाउंट कितना है 10,000, तो आउटर कॉलम में आएगा 10,000। ओके, नेक्स्ट है इसमें कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, तो ये दोनों एसेट्स है, तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। ठीक है, अमाउंट है 2,000 है 8,000, तो 2,000 8,000। हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं इंटरेस्ट, ये अपने लिए एक्सपेंसेस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे टू, इंटरेस्ट लिखेंगे इसमें, इंटरेस्ट का अमाउंट है 1,000, आउटर कॉलम 1,000। नेक्स्ट टू कमीशन, ये भी एक्सपेंसेस है क्योंकि कमीशन अलाउ है, इंटरेस्ट अलाउ है, डिस्काउंट अलाउ है, तो इसमें 2,000 है। फिर नेक्स्ट वन है रॉयल्टीज, अपना कंप्लीट हो गया। परचेज, परचेज जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में, तो यहाँ पे लिखते हैं टू परचेज। परचेज देखो स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो ओपनिंग स्टॉक के बाद, या तो बाद में भी लिख सकते हो, ठीक है, तो दोनों राइट है आपका। तो परचेज यहाँ पे 50,000 इनर कॉलम, बिकॉज इसमें से हमें लेस करना होगा परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, तो ये परचेज हो गया। परचेज रिटर्न आपको यहाँ पे गिवन है 1,480, माइनस कर देंगे इसमें से, तो इसमें आंसर आएगा 48,520। ठीक है, तो अपना डेबिट साइड यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में फर्स्ट कैपिटल हमने कंप्लीट कर दिया हुआ है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये कैपिटल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आते हैं बिल्स पेबल, लायबिलिटीज है, तो बिल्स पेबल इसका अमाउंट है 17,500, आउटर कॉलम एडजस्टमेंट नहीं है। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी लायबिलिटीज है, इसका अमाउंट है 10,000, ये भी आउटर कॉलम में। नेक्स्ट परचेस रिटर्न कंप्लीट हो गया। संडी क्रेडिटर्स, तो संडी क्रेडिटर्स लायबिलिटीज है, इसका अमाउंट है 22,000। ठीक है, आउटर कॉलम एडजस्टमेंट नहीं है। बैंक लोन, ये भी लायबिलिटीज है, इसका अमाउंट है 15,000, आउटर कॉलम, इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन है। इसके बाद आते हैं इंटरेस्ट रिसीव, ये अपने लिए इनकम होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में आएंगे और यहाँ पे लिखते हैं ऊपर से दो लाइन इसकी के नीचे लिखो बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है, 1,500 आउटर कॉलम। ओके, इसके बाद है आरडीडी, ये अपना कंप्लीट हो गया, ऑल आरडीडी एंड सेल्स कंप्लीट हो गया, दैट इज में ये अपना ट्रायल बैलेंस पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ठीक है, आते हैं अभी एडजस्टमेंट पे, तो जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है अपने पास, स्टॉक इन हैंड वॉज वैल्यूड एट ₹58,000 ऑन 31st March 2019। ठीक है, ये आपको गिवन है यहाँ पे, तो दैट इज में क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट जाएगा अपना ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में, यहाँ पे हम लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक, राइट। अमाउंट कितना है इसका 58,000, तो 58,000 आउटर कॉलम, एंड इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट एसेट साइड पे, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट सेम लिखेंगे 58,000 आउटर कॉलम। ओके, तो ये फर्स्ट एडजस्टमेंट अपना कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सेकेंड एडजस्टमेंट पे। सेकेंड एडजस्टमेंट है यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रॉयल्टीज एंड वेजेस, तो रॉयल्टीज एंड वेजेस का हम फर्स्ट एंड सेकंड इफेक्ट यहाँ पे कंप्लीट कर दिए, तो दैट इज में सेकंड एडजस्टमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट थर्ड एडजस्टमेंट पे। ओके, तो थर्ड एडजस्टमेंट सैलरी पेड इन एडवांस स्टाफ, तो सैलरी पेड इन एडवांस ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है, यहाँ पे थर्ड एडजस्टमेंट भी हो गया। क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट भी ये कंप्लीट कर लिया हमने, यहाँ पे देख सकते हो, ये रेटर्स पे कंप्लीट होता है, तो मतलब फर्दर बैड डेप्ट एंड आरडीडी, इसका भी हमने सेकंड इफेक्ट दे दिया है।
एंड डेप्रिसिएशन भी हमने कंप्लीट कर दिया। दैट इज में अपना यहाँ पे एडजस्टमेंट एंड इंटरेस्ट सब कंप्लीट हो गई है। अब हम ये सम्स को टैली करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम ट्रेडिंग अकाउंट को टैली करते हैं और यहाँ पे हम क्रेडिट साइड के अमाउंट को फर्स्ट वन टैली करेंगे। हमेशा आप क्रेडिट साइड के अमाउंट को ही टैली करो क्योंकि यही सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1,76,000, 1,76,000, ठीक है। इसमें से हम क्या करेंगे, डेबिट साइड के अमाउंट को पहले प्लस कर लेते हैं। इसको प्लस करेंगे डेबिट साइड के अमाउंट को एंड इसमें से हम माइनस कर देंगे। तो दैट इज मीन 65 प्लस 3 68 प्लस 3 71 प्लस 4 75 75 76 76 प्लस 48 करेंगे तो 76 प्लस 48 तो 80 84 1,24,000 1,24,000 820 1,24,820 माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा इसमें 51,180, ठीक है। तो ये जो आएगा ये आएगा अपना ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट CD, ओके। तो अभी हमें ये ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया है, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। यहाँ पे लिखेंगे ऊपर बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD 51,180, 51,180 में 1,500 ऐड कर देंगे तो इसमें आएगा 52,680, 52,680 एंड अभी हम इसके डेबिट साइड के अमाउंट को प्लस कर देते हैं तो इसका आंसर देखते हैं कितना आता है। 3,000 4,000 8,000 8 11 13 14 16 16,617 यस 17,000 इसमें आया अपना 17,215 17,215 हम क्या करेंगे 52,680 से माइनस करेंगे तो 35,465 आएगा। ये जो आया ये अपना आएगा नेट प्रॉफिट CD, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे पार्टनर्स का नाम शिल्पा एंड कटरीना। पार्टनर्स इक्वल है तो 1/2 का यहाँ पे रेशियो बनेगा। 35,465 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 1 जा 2 2 7 जा 14 फिर 2 7 जा 14 फिर 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4 तो दैट इज मीन्स 17,732 और एक को ₹1 ज़्यादा हो जाएगा तो दैट इज मीन 17733। तो ये आ गया आंसर, ठीक है। ये नेट प्रॉफिट आ गया। पार्टनर्स में हमने ये डिवाइड कर दिया है। अब हम इसको ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट एसेट साइड पे। तो यहाँ पे हम बैलेंस शीट एसेट साइड देखते हैं। इसमें हम लिखेंगे ऐड लायबिलिटी साइड में हम ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे ऐड नेट प्रॉफिट इसमें आएगा 17,000, ठीक है 732 इसमें भी ऐड करेंगे सेकेंड पार्टनर्स में ऐड नेट प्रॉफिट 17,733, ओके। अब इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पे 2 3 7 0 1 क्या किया तो 4 5 6 तो 60,732। यहाँ पे भी करेंगे सेम ऐड तो सेम आएगा, नहीं इसमें चेंज आएगा 3 3 7 9 एंड देन 5 यानी कि 59,733, ठीक है। अब हम लायबिलिटीज एंड एसेट्स के अमाउंट को ऐड करते हैं तो मैंने इसको ऐड किया तो इसका जो टोटल आंसर आया वो है 1,87,265। तो मैंने एसेट्स को भी चेक किया तो दोनों सेम आया 1,87,265। तो यहाँ पे ये अपना सम कंप्लीट होता है। आई होप क्लास की जो पूरा कॉन्सेप्ट था ये आपको समझ में आ गया। चलिए इस वीडियो में और इस लेक्चर्स में
यही सम हमें सॉल्व करना था। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।